स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी, एक आतंकी गिरफ्तार, पाकिस्तान से जुड़ा नाता। दिल्ली में गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ अली के पास मिले फर्जी दस्तावेज, कई हथियार भी बरामद। पाकिस्तानी आतंकी अशरफ अली के पास से AK-47 और कई हैंड ग्रेनेड बरामद। आतंकी अशरफ अली को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने दी थी हमले की ट्रेनिंग। पाकिस्तानी आतंकी नेपाल के रास्ते पहुंचा भारत, दिल्ली में त्योहारी मौसम में बड़ी आतंकी वारदात की फिराक में था। शोपिया के उर्रैन गांव में आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर, TRF के 3 आतंकी ढेर। लश्कर से ही जुड़ा है आतंकी संगठन TRF, आतंकियों से भारी मात्रा में मिला हथियार और गोला बारूद। मारे गए आतंकियों में एक आतंकी मुख्तार शाह की हुई पहचान, गांदरबल का ही है रहने वाला। शोपिया के ही खोरीपोरा में भी आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन जारी। शोपिया के फेरीपोरा इलाके में आतंकियों से सुरक्षा बल की मुठभेड़, खुफिया सूचना के बाद सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेराबंदी की। अनंतनाग बांदीपोरा में भी आतंकवादियों से मुठभेड़, दोनों जगहों पर एक एक आतंकी ढेर। अनंतनाग में आतंकियों की गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी घायल। पुंछ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, यहां 5 सैनिक हुए हैं शहीद। पुंछ के सूरनकोट में चल रही है मुठभेड़, 5 आतंकियों के छिपे होने की खुफिया सूचना। पुंछ में आतंकियों के मुकाबले में JCO नायाब, सूबेदार जसविंदर सिंह, नायक मनदीप सिंह शहीद, सिपाही गज्जन सिंह, सरद सिंह और वैशाख ने भी दी प्राणों की आहुति। पुंछ में शहीद मनदीप सिंह के गुरदासपुर घर में मातम 16 अक्टूबर को ही था। मनदीप का जन्मदिन, दूसरे बेटे की उम्र सिर्फ 39 दिन। रोपड़ के पंचडा गांव में मातम, पुंछ एनकाउंटर में शहीद हुए गज्जन सिंह, कुछ महीने ही पहले हुई थी गज्जन की शादी। शहीद हुए पंजाब के जवानों के परिवारों को चेन्नई सरकार देगी 50 लाख रुपए का मुआवजा, 1 सदस्य को नौकरी देने का ऐलान। किश्तवाड़ की रैली में महबूबा मुफ्ती के बिगड़े बोल, कहा हमारे मुल्क की गोली से मरे तो ठीक, आतंकी की गोली से मरे तो गलत, कैसे। कश्मीर में नागरिकों पर हमले के बाद सैकड़ों युवक हिरासत में, आतंकी संगठनों से संबंध का शक। रामपुर का अनस भी पकड़ा गया, घर वालों को नहीं पता पंजाब से कैसे पहुंचा जम्मू। टेरर फंडिंग और ड्रग्स मामले में देश भर में जम्मू कश्मीर समेत 18 जगहों पर NIA की छापेमारी जारी। दिल्ली समेत NCR में भी NIA की छापेमारी, ड्रग्स मामले से जुड़ा है केस। संयुक्त किसान मोर्चा आज मनाएगा शहीद किसान दिवस, देश भर में कई आयोजन। लखीमपुर में तिनकिया मारे गए किसानों की याद में होगी अंतिम अरदास, कई जगह निकलेंगे मोमबत्ती जुलूस। अंतिम अरदास में शामिल होने लखीमपुर खीरी पहुंचे प्रियंका गांधी, किसान मोर्चे ने किया ऐलान, अंतिम अरदास में नहीं शामिल होगा कोई नेता। प्रियंका के साथ चल रही सिर्फ 9 गाड़ियां जा सकी लखीमपुर, प्रियंका के काफिले की अतिरिक्त गाड़ियों को टोल प्लाजा पर रोका गया। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ से दिल्ली लौटी, आज दिल्ली में संगठन की अहम बैठक में लेंगी हिस्सा। मारे गए किसानों के अंतिम अरदास कार्यक्रम की कई जगहों दी जाएगी वर्चुअल श्रद्धांजलि। लखीमपुर कांड में एक और आरोपी गिरफ्तार, अंकित दास के करीबी गिरफ्तार आरोपी। चौथा आरोपी किसानों को कुचलने वाली थार के पीछे जा रही फॉर्च्यूनर में था सवार, इससे पहले लवकुश आशीष पांडे और आशीष मिश्रा हुए थे गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 3 दिन के पुलिस रिमांड में भेजा। लखीमपुर खीरी कांड में आशीष मिश्रा से पूछताछ के लिए कोर्ट ने SIT के सामने रखी शर्तें, वकील की मौजूदगी में ही होंगे सवाल जवाब। पुलिस ने मांगी थी आशीष की 14 दिन की रिमांड, आशीष के वकील ने किया विरोध। 3 दिन की पुलिस रिमांड में आशीष मिश्रा से शुरू हुई पूछताछ, अगले 72 घंटे आशीष को SIT के सवालों का देना होगा जवाब, पहले 12 घंटे हुई थी पूछताछ। लखीमपुर पुलिस ने आशीष मिश्रा का जिला कारागार के अंदर ही कराया मेडिकल, सीधे क्राइम ब्रांच के दफ्तर ले गई। लखीमपुर खीरी अरदास में जाने निकले जयन चौधरी को बरेली एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया, करीब आधे घंटे तक हिरासत में रहे जयन चौधरी। RLD कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद जयन चौधरी को पुलिस ने छोड़ा, लखीमपुर हुए रवाना। आज से यूपी में शुरू हो रही है समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा, अखिलेश ने लिया मुलायम सिंह का आशीर्वाद। कानपुर से शुरू हो रही अखिलेश यादव की विजय यात्रा गंगा पुल से शुरू होकर हमीरपुर के यमुना पुल तक चलेगा अभियान। शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने यूपी में प्रचार को पकड़ाई रफ्तार, देर रात सैफई से रवाना हुआ सामाजिक परिवर्तन रथ पर शिवपाल के साथ मुलायम सिंह यादव की भी तस्वीर।
बिजली पर बैठक के बाद योगी सरकार का ऐलान, यूपी में रात में नहीं कटेगी बिजली, अतिरिक्त इलेक्ट्रिसिटी खरीदने का भी इंतजाम। बिहार सरकार ने मिनी बिजली संकट की बात, नीतीश बोले सूबे में की जा रही है वैकल्पिक व्यवस्था। टिकरी बॉर्डर पर किसान नेताओं ने एक बार फिर भरी हुंकार, फूकेंगे केंद्र सरकार का पुतला, 18 को देश भर में रोकेंगे रेल। 26 अक्टूबर को लखनऊ में किसानों की महापंचायत का ऐलान, खेती कानून के खत्म होने तक जारी रहेगा आंदोलन। पंजाब के मोगा में किसानों ने किया दशहरे पर बीजेपी नेताओं का पुतला फूकने का ऐलान, 18 अक्टूबर को रोकी जाएंगी रेलें। लखीमपुर कांड को लेकर बनारस में बीएचयू छात्रों का प्रदर्शन, 5 छात्रों पर केस दर्ज। सुकमा में भी लखीमपुर कांड को लेकर प्रदर्शन, मंत्री कवासी लखमा की मांग, बर्खास्त हो गए गृह राज्य मंत्री। अभी जेल में रहेंगे मुंबई ड्रग्स मामले में फंसे शाहरुख के बेटे आर्यन खान। सेशंस कोर्ट में बुधवार को होगी जमानत अर्जी पर सुनवाई। सेशंस कोर्ट से एनसीबी ने मांगा जवाब दाखिल करने का वक्त, जांच एजेंसी को 13 अक्टूबर तक का मिला समय। आर्यन मामले में महबूबा मुफ्ती ने तराशा धर्म का एजेंडा, बिना नाम लिए कहा सरनेम खानों ने की चुकाई कीमत। आर्यन खान पर महबूबा के बयान को लेकर बीजेपी आग बबूला, कहा बांटने की राजनीति कर रही है महबूबा। महबूबा जी ने जो बयान दिया है वह बयान समाज में दरार पैदा करने वाला बयान है। एमपी में जनवरी माह से शराबबंदी को लेकर सक्रिय होगी उमा भारती। उमा का दावा, शिवराज सरकार भी चाहती है शराबबंदी। सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा की हुई शादी, तेजस्वी यादव ने भी की शिरकत। अपने चुनाव क्षेत्र टोंक पहुंचे सचिन पायलट। प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहर के संग अभियान में की शिरकत। देवास में डिप्टी कलेक्टर के घर घुसे चोर, कुछ नहीं मिला तो चिट्ठी लिखकर गए। लिखा जब पैसे नहीं थे तो घर पर ताला क्यों लगाया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में दलित की हत्या के खिलाफ करौली में प्रदर्शन, जिला कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। कश्मीर में आतंकियों के हाथों मारी गई प्रिंसिपल के परिवार से मिलेगा दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का डेलीगेशन, मदद की करेगा पेशकश। गुवाहाटी में सज गए दुर्गा पूजा पंडाल, कोरोना वैक्सीन थीम पर बन रहे हैं पंडाल। मुरादाबाद में लोग खुद पैसे जमा करके करा रहे हैं सड़कों की मरम्मत, पहल को नया नाम दिया नेकी कर गड्ढे मिटा। धर्मशाला में तिब्बत की निर्वासित सरकार की 17वीं संसद का पहला सत्र शुरू, तिब्बत से जुड़े सियासी मसलों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर। गाजियाबाद के मोदी नगर में इलाज के दौरान बच्चे की मौत पर बवाल, लोगों ने किया पथराव, एसडीएम घायल। एमपी में बिजली का संकट, 5400 मेगावाट की क्षमता पर उत्पादन सिर्फ 2600 मेगावाट। संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट में सिर्फ 2 से 3 दिन का कोयला बचा, सिंगाजी प्लांट में 1/4 पहुंचा उत्पादन। बिजली का भारी संकट, डीएम ने कहा बिजली उत्पादन में आई कमी। मुजफ्फरपुर में कांटी थर्मल प्लांट 2 यूनिट बंद, उत्पादन लागत ज्यादा आने की दी जा रही है दलील। बिजली संकट को लेकर गृह मंत्री एक्शन में, अमित शाह ने बिजली मंत्री आरके सिंह और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ की मीटिंग। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक युवक का कत्ल, गैंग वॉर का मामला मुमकिन, मरने वाला युवक गैंगस्टर के साथ 2018 में गया था जेल। गाजियाबाद में बावरिया गैंग के 8 कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। मिर्जापुर के विंध्यवासिनी मंदिर में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से हो सकती है आग। गाजियाबाद में भू माफिया के कब्जे से छुड़ाई गई 100 करोड़ की जमीन, 10 साल से था कब्जा। बांसवाड़ा में बच्चों के झगड़े में भिड़ गए बड़े लोग, 2 गुटों के 8 लोग घायल। पीएम मोदी और बोरिस जॉनसन की फोन पर हुई बातचीत, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और अफगानिस्तान पर चर्चा। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गाजियाबाद के दासना में एमएस सम्मानित यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ने शानदार काम के लिए राज्य के कई डॉक्टर्स को दिया अवार्ड। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर कसा सीबीआई का शिकंजा, नागपुर में 8 घंटे तक चला छापा। अलीगढ़ में छात्रों का हंगामा, फेल होने को लेकर कॉलेज के बाहर ओवरब्रिज के ऊपर लगाया जाम। बुलंदशहर में पुलिस की पिटाई मामले में रिक्शे वाले की मौत को लेकर बवाल, गुस्साए लोगों ने थाने में किया प्रदर्शन। मुंबई में अचानक बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश से
उमस भरी गर्मी से दिलाई राहत। जम्मू कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी, जोजिला पहाड़ियों पर जमी बर्फ की मोटी परत। गुलमर्ग में आसमान से गिरी सफेद आफत, बर्फबारी के बाद गिरा तापमान। अमरनाथ में जोरदार बर्फबारी, पूरे इलाके में बिछी बर्फ की मोटी चादर। दिल्ली में जीरो पर है दशहरे की तैयारी, विजयदशमी पर तालिबान के पुतले का भी होगा दहन, कोरोना प्रोटोकॉल का रखा जाएगा ध्यान। बारामती में उजनी का बांध पूरी तरह भरा, भीमा नदी में छोड़ा जा रहा है पानी। दरभंगा में 6 माह में डूबा है एक मोहल्ला, घुटनों तक भरे पानी में पनप रहे हैं सांप और कीड़े। बेंगलोर एयरपोर्ट पर बारिश के बाद हालात खराब, एंट्री और ड्रॉप पॉइंट पर भरा पानी। सहारनपुर में हाईवे किनारे पेड़ पर ग्लूकोज बोतल टांग कर मरीज का इलाज, वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश। इंदौर की जेल में हुआ गरबा का आयोजन, जमकर थिरके कैदी। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का सरकार ने किया बचाव। पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली बोले, फ्री वैक्सीन जैसी योजना के लिए कहां से आएगा पैसा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाईवे प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र सीएम संघ की बैठक। मध्य प्रदेश के रतलाम में दिखा सांप्रदायिक सौहार्द। यूपी में वैक्सीनेशन को और गति देने के लिए चलाई गई टीका एक्सप्रेस। गोरखपुर में कलेक्टर परिसर से रवाना की गई 30 मोबाइल वैन्स। इंफाल में मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने रवाना की वैक्सीनेशन एक्सप्रेस। अगरतला में दुर्गा पूजा पंडाल में जुटी भीड़, कोरोना संकट से दिखी बेपरवाह। समारोह में शामिल सीएम बिप्लब देव ने खुद नहीं पहना मास्क। भीलवाड़ा में 2 थानाधिकारियों पर दरिंदगी का आरोप, महिला को बुरी तरह से पिटाई से हुआ गर्भपात। कलेक्टर के दफ्तर के बाहर लोगों का प्रदर्शन। पाली पुलिस एटीएम में जालसाजी से पैसे निकालने के 4 आरोपियों को दबोच चुकी है। 45 एटीएम कार्ड हैं बरामद।